I'm really grateful for the support that I have received from all the opposition MPs and including the LFP. And what happened yesterday was a black spot on India. What happened? That I cannot say that India is a democratic country. I cannot say it. I came back to India from America believing that we are a democracy. But what happened yesterday was really cruel and evil. How can the Home Minister of this country unleash such terror on students? The male police officer, they tear the clothes of girls. It was done by the male police officer. Where is the instructions of the Home Minister Amit Shah to tear the clothes of the girls, to tear the clothes of girls who are just 15-16 years old and to beat them black and blue? Where is the orders of the Home Minister Amit Shah? I don't believe that Narendra Modi deserves to be called as the Prime Minister. He is a dictator. He doesn't deserve to be called as the Prime Minister. हेलो एवरीवन, आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो इसी तरह पीसफुली आगे बढ़ेगा। तो हमारे जितने भी सपोर्टर्स है, मेरी उनसे अपील है, आप इसी तरह पीसफुली अपना प्रोटेस्ट जारी रखिए। हम कहीं से भी कोई भी ऐसी गलत चीज नहीं करेंगे जिससे हमारे प्रोटेस्ट की बदनामी हो, हमारे देश की बदनामी हो। हमारा प्रोटेस्ट पीसफुली आगे बढ़ता रहेगा और जो लोग भी गलत काम कर रहे हैं या गलत नारे लगा रहे हैं वो हमारे प्रोटेस्ट का कभी ना हिस्सा थे और ना कभी हिस्सा हो सकते हैं। हमारा प्रोटेस्ट महात्मा गांधी की राह पर चलेगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की राह पर चलेगा और पीसफुली जारी रहेगा। तो सोनम सर से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए और हमारा जो प्रोटेस्ट है वो तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। थैंक यू। पिछवाड़े पे लगी और छाती पे लगी और भी मेल ऑफिसर से लगी। पूरा बदन कल से खाना नहीं खा पाया। 2 लाठी पड़ी और 6 टाके आए मेरे इसमें। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और यहाँ जबरदस्त भीड़ है जंतर मंतर पर। एक महीना हुआ है, हम 1 साल नहीं 10 साल भी बैठ जाएंगे। घर से क्या बोल के आई हो? वो मम्मी भी साथ आई हैं। कहाँ वो लोग हैं जिनके चोटें आई हैं कल? आप एक पैर तोड़ोगे तो करोड़ों पैर खड़े हो जाएंगे। आदमियों ने महिलाओं के ऊपर चढ़ के मारा, जिसमें महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं, महिला जो माता है उनका बका तोड़ा गया है। स्पेन जीत गया और देश को भी अब हम जिताएंगे। डरने का नहीं होता है इसमें। मेरे डैड ने मेरे को अभी कॉल करके बोला घर जाओ करके, मैं नहीं जा रही हूँ। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा बच्चा नहीं रुकेगा ना ही झुकेगा। मर जाएंगे लेकिन शहीद हो जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। अब के लिए बच्चों को आप मजबूर की ड्यूटी से, लेकिन थोड़ा धीरे चला लेते हैं। जहाँ मारते वही गोद उखाड़ देते बच्चों का, जहाँ मारते वही से खून निकाल लेते। रात भर सोई नहीं मैं यहाँ से गई कल मैं रात भर। अपने बच्चों को आप लोग कैसे फेस किए मैम? जवाब दीजिए हमें। आपने अपने बच्चों को कैसे क्या बोले घर जाके आप लोग? कल का मंजर देखते तो क्रू कांप जाती। 40 साल की उम्र में जो मैंने कल देखा है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। इन लोगों ने इतना बेरहमी से मारा, इन लोगों ने कल बच्चों को कुत्तों की तरह धो के मारा। मैं भाग रही थी, इन लोगों को
के इधर उधर भाग रही थी। मेरे वीडियो में भी देखो मैं भाग रही हूँ, लेकिन आज नहीं भागूंगी, चाहे जब तक मान लो। मुझे रात भर नींद नहीं आई बेटा। मुझे बच्चे कल बेरहमी से लोगों ने मारा सर। औलाद ये क्या बे औलाद थे, इनकी तो औलाद होगी। और अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी कर रहे थे ना मैम। थोड़ा हल्का हाथ चला लेते बच्चों पे, ऐसे कर लेते, ऐसे भी कर लेते, बच्चे भाग मैम ये लोग बच्चों को अरे तुम लोगों ने क्या करा, बच्चों को मारा। तुम लोग का जमीन कैसे जागता जागा नहीं। ऐसी ड्यूटी पे तू है भाई, ऐसी ड्यूटी पे, ऐसी कामयाबी पे भी तू है। नहीं है, हम कहते थे मेरा भारत देश महान महान, सिर्फ कहने से महान होगा। देश किससे बनता है? देश इससे है, देश इससे है। तुम इन सबको कूट रहे हो, बाहर जाके कहते मेरा भारत महान। ऐसे थोड़ी ना महान बनेगा। मैं जवाब लेने आई हूँ बेटी, किसी से मिलवाओ जो मैं जवाब मांगू। जो कल हुआ ये होना नहीं चाहिए था। बात कर लीजिए। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हेलो भैया, ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर। हेलो मेरे भाई, प्लीज पीछे आ जाओ। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना है। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। सफेद कपड़ों से आप व्यक्ति को छुपा सकते हो, उसके इरादों को नहीं, उसकी सोच को नहीं छुपा सकते। मैं आपके बीच में आई हूँ, वो अब सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, और हमारी मान सम्मान की बात है, हमारे युवाओं की बात है, देश के भविष्य की बात है। वो हमारे भारत का संविधान है, अब इसकी बात है, इसकी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? जो जिसका जरूरत है, भूख लगा है, वो खाना खा सकते हैं, इसे आप डोनेट करते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया भैया। एकदम हमारे क्या है भाई का नाम? भाई का नाम अनुज रावत है। बहुत बढ़िया अनुज भाई, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक वीडियो में भी बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है, और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं।
और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने के लिए। थैंक यू। इनको शायद पता नहीं है कि आने वाला कल जानता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है। तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत थोड़ा खास करून धन्यवाद देतो की तो पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहाँ यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए। लेकिन उसको देखा नहीं गया और कहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। इतने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है यहाँ उनकी फोटो लगाई है। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि अरे प्रोस्टिट्यूट साली यहाँ आ गई, पहाड़ में गई, शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा। मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो। बाद में न्यूज में कोटी मीडिया ये दिखाएगी कि स्टूडेंटों ने किया। ये सिविल वर्दी में घुसे हुए हैं। ये लोग बहुत ज्यादा, ये लोग इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। या लड़कियों को, बच्चों को कुछ भी नहीं देख रहे। एक बूढ़े अंकल थे, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा, उनके पूरे खून हो गया और उन्हें पकड़ के लेके गए और एम्बुलेंस में डाल दिया। कुछ भी नहीं देख रहे। एक लड़की को इतना मारा, उसके कान फट गया है यहाँ से। मुझे भी मारा। और जब मैंने इनसे कहा कि आप लोग गाली क्यों दे रहे हो, तो कहने लगे चल चल निकल यहाँ से, ऐसे करके। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश का चलाओगे। मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखा तेरे में दम है तो। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है, अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो।
चिंता मत करना, एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है, अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की इनकलाब वंदे। गाइस ये है, ये देखो गाड़ी में देखा आपने कैसे मारे भाई। ये है वो पुलिस वाले, ये मार रहे हैं, ये लोग हैं। पिट पिटा के अमित शाह जी को लगता है कि हम उनके गुंडे पुलिस से डर जाएंगे। अरे आपको पता नहीं, हम भगत सिंह के जनरेशन के वक्त ही है। तुम जितना लाठी मारोगे हम उतना मजबूत होके और अपना हक मांगेंगे। इस घर से आप? केरला से। केरला से। सुबह आप थी? नहीं, मैं अभी शाम को आई। शाम को आई। ये देखने के बावजूद कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, डर नहीं लगा? नहीं, अभी करना पड़ेगा ना, कब तक रहेंगे ऐसे, करना तो पड़ेगा हमें। डरते तो ऐसे लोगों को मारा गया है। 12 साल की बच्ची का मैंने सुना, मैं ऑफिस में था, मैं ऑफिस से घर भी नहीं गया, मैं डायरेक्ट यहाँ गया। मैंने सुना कि 12 साल की बच्ची का सर फाड़ दिया है, दोस्तों के सर फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फाड़ दिए गए। अब नहीं सहा जा रहा। ओनली सुबह भी थे? नहीं, हम अभी आए काम के बाद। तो एक बात बताओ, जब सुबह इतना लाठीचार्ज हुआ, देखी होगी सारे वीडियो तस्वीरें, तो डर नहीं लगा यहाँ आने को? नहीं, नॉट एट ऑल। यहाँ जितना सेफ है उतना और कहीं सेफ नहीं है आज के टाइम में। सुबह भी आप आई थी? नहीं, हमारे तो इतनी लाठी चली, इतना आंसू गैस का गोला हुआ, तो डर नहीं लगा? हाँ, वही देख कर आए थे कि यहाँ बाकी भी स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या हाल है। क्या लग रहा है? पता नहीं, अभी तो इतना समझ जो हुआ है सुबह, उसको कैसे देखती है? बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी अगर जनता ही बनाई है सरकार और जनता कुछ कह रही है तो सुनना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। क्या नाम है? बात है सुबह जिनको पीटा गया, उनकी संवेदना में नए लोग भी अब जुड़ रहे हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। सुबह जो हुआ उसमें आप यहाँ पे थे या कहाँ थे? अब सुबह जो हुआ अभी उसमें नहीं थे हम। तो उसके बाद इसको देख कर आए हो? उसके देख के आए, वीडियो देख के आए। तो आदमी इतना लाठीचार्ज हो गया, उसके बाद भी आ गया, डर नहीं लगा? नहीं लगा। भैया थोड़ा नहीं। आप मैम कहाँ से? I have been brought up and born in Delhi only. I'm Sakshi. तो जो सुबह हुआ उसको आपने देखा? I have watched on Reels and Instagram and that was pathetic. That was not has been done. That is not correct. We should not support this. वकील है? नहीं, मैं वकील हूँ। जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो मैं तो खुद अपने आप को नहीं रोक पाई। मैंने सोचा कि चलो दिन में नहीं, लेकिन रात को आके हम थोड़ा सा आधे घंटे हम इसमें समर्थन दिखा सके, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं रात को 12 बजे अपने घर से निकली हूँ यहाँ पर प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी दिखाने के लिए। नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था। 2015 में भी नीट का एग्जाम लीक हुए। ऑलरेडी इतने सारे नीट के एग्जाम लीक हो चुके हैं, पर इस बार हद कर दिए। सबसे बेकार बात मुझे ये लगती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक महीने बताओ, सुबह आप लोगों ने तस्वीर देखी, उसके बाद भी आप लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत की? यस, क्योंकि वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट समथिंग। अगर देखो ऐसे डर के रहेंगे तो फिर इस तरीके से ही हमें डराएंगे। दिस इज आवर कंट्री, यस आवर कंट्री इज गोइंग टू द डिक्टेटरशिप। और आज अगर हम नहीं खड़े होंगे, हमारा युवा नहीं खड़ा होगा, तो हमको आगे पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। कमजोर मत करियो। ये देखो लाठीचार्ज करके सर फोड़ दिया भाई का। ओ भाई, जो लो है अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे।
दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग जल पड़ी है, क्यों चीखता। हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए हैं जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत। आज मैंने देखा उससे ज़्यादा हॉरिबल कुछ भी नहीं हो सकता। हम डॉक्टर्स प्रोटेस्ट में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे और हर 1 मिनट पे 4 से 5 बंदे आ रहे थे जिसके सर फटे हुए हैं, पैर फटा हुआ है। हम पहले तो बीच प्रोटेस्ट में सर्व कर रहे थे, मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे थे। देन हमने सोचा कि स्टेज के पास हम सेफ रहेंगे क्योंकि स्टेज पे तो कोई नहीं आएगा। वहाँ पे एक पेशेंट आया था जिसका हिप डिसलोकेशन था, पूरा पैर फ्रैक्चर था। हमने वहाँ पे उसके पैर पे लकड़ी बांधी, पट्टी बांधी ताकि उसे भेजा जा सके। एंड जैसे हम टर्न हुए ना उसको मेडिसिन देने के लिए, पुलिस ने आउट ऑफ नोवेयर लाठी चार्ज कर दिया। पूरा सैलाब हमारे ऊपर कूद पड़ा। हम 10 फीट का स्टेज कूदे। हमने रिक्वेस्ट करी पुलिस से कि सर हम डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ हमें सेफली जाने दीजिए। एंड दे सेड कि तुम्हें बुलाया किसने था। हम अपनी जान बचा के वहाँ से भागे। एंड सीपी हर तरफ से बंद था। टीयर गैस ऐसे छोड़े जा रहे थे जैसा लग रहा था बॉम्ब फट रहे हैं। एंड अभी हम सेफली आ पाए हैं। एंड दिस इज नॉट द इंडिया वी आस्क्ड फॉर। जय हिंद संविधान। आज बात करेंगे हम कई मुद्दों पर। पहला मुद्दा है जो छात्र दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे, वो आज पूरे दिन देश के लोगों ने देखा है। मीडिया ने तो नहीं दिखाया, वो सब जरूर तुम सब लोगों ने देखा होगा। जो छात्र अपने बैग में किताबें लेके गए, जिनकी पूरी वहां पुलिस प्रशासन ने चेकिंग करी है, उन पे किस तरह से लाठियां चली, किस तरह से आंसू गैस के गोले चले, ये पूरे देश ने आज ये देखा है तमाशा। जो वहां पर नहीं लगे, जैसे किसान आंदोलन में लगाए थे, अपने फोर्स के दूसरे लोग वहां पर लगाए कि वो पुलिस पर पत्थर भगाए जिससे छात्र बदनाम हो। आपने जो करना था वो करा है, लेकिन आज देश का छात्र भी समझ गया, देश का नौजवान भी समझ गया। मतलब एक मंत्री के इस्तीफे की मांग करके वहां पे जो छात्र बैठे हुए, ये अत्याचार है। लेकिन हमने सब लोगों से, जो भी हमारे संपर्क में आया, हमने सबसे ये कहा कि आप संपर्क रखें आपस में, और आप जंतर मंतर पे ही कि घेर घेर के दोनों तरफ से पुलिस ने घेर के लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। ये अत्याचार है। ये वही नौजवान है, जब ये अपने क्षेत्र में जाएगा तो ये विपरीत परिस्थितियों में, जिन हालातों में ये जाएगा, और वहां पर जाकर क्या ये कहेगा कि मैं दिल्ली में पिटकाया, एक नफरत की चीजें लेके दिल्ली से वापसी जाएगा। हम अभी भी जो छात्र वहां पर बैठे हुए हैं, आप शांतिपूर्ण तरीके से, अभी आप जंतर मंतर पर हो, हम वहां पर कंटिन्यू नजर बनाए हुए हैं, पूरा देश नजर बनाए हुए हैं। आप वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। कल हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है, सब जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे प्रदर्शन है, हमारी पंचायतें हैं, और हम उसमें निर्णय लेंगे। ये इशू भी उसमें रहेगा। हम उसमें कल ये 3-4 बजे ये मुद्दा आपका रखेंगे, जब मीटिंग पीक पर रहेगी पूरी, कि कैसे हम आपकी सपोर्ट करेंगे। हमारे लोग वहां पर थे, जरूरत होगी फिर भी वहां पर दोबारा हम आएंगे। आप शांति बनाकर अपना धरना प्रदर्शन करते रहें।
ये तानाशाह सरकार है। इसको किसी की मौत से, किसी की किताब से, किसी के खेत से इसको कोई लगाव नहीं है। जैसे रामपुर में एक यूनिवर्सिटी है, जौहर यूनिवर्सिटी, उसको जो तोड़ने का फरमान जारी करा है, क्या उस यूनिवर्सिटी में कोई और बच्चे पढ़ रहे थे? क्या उस यूनिवर्सिटी को तोड़ के क्या दर्शाना चाहते हैं? पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाएगा कि वहां पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी चल रही हुई है, उन यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है आज। तो उसका भी हमको विरोध करना है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार अगर उस तरह का काम करेगी तो हमारा विरोध जारी रहेगा। आप किसी के नाम से नफरत है, आप उसका नाम बदल दो, आप दूसरा नाम कर दो, लेकिन बिल्डिंग तोड़ना और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करना ये ठीक नहीं है, ये देश के जनता को बर्दाश्त नहीं है। ऐसे ही किसान का हाल है। बहुत जगह मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो गुजरात हो, मोरबी का वहां पे आंदोलन चल रहा हो, चाहे आगरे के अंदर धरने प्रदर्शन चल रहे हो, वो चाहे मंडी का आंदोलन हो, या दूसरे जो भूमि अधिग्रहण के इशू है वे चल रहे हुए। तो क्या पूरा देश आंदोलन करे जब भी सरकार सुनेगी? सब लोग तैयार रहो, ये देश आंदोलन से बचेगा। और पुलिस भी वहां की, दिल्ली की भी, हम निगाह बनाए हुए, जिस तरह से लाठियां भाज रहे हो आप उनके ऊपर, ये पूरा गलत रवैया पुलिस का है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसका कड़ा विरोध दर्ज करते हैं और हम सब लोग उनके साथ में हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव अपडेट एट जंतर मंतर केरला हाउस के सामने हूँ मैं, और पुलिस वालों ने यहाँ पे बच्चों को रोक रखा है। किसी को नहीं जाने दे रहे अंदर, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पर वो ट्रक खड़ा हुआ था, ट्रक पे जिसमें लाठी चार्ज करी थी, उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है, बट ये लोग इस मूवमेंट को ड्रेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और अपनी पावर दिखाओ।
बच्चों के सर फाड़ दिए, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, प्रोटेस्ट साइट पे लाठी चार्ज कर दी, जहाँ दिखे वहाँ ऐसी प्लास्टिक की सी फाइबर की उनकी डंडी होती है वो मार रहे हैं, जहाँ दिख रहा है उसमें मार रहे हैं। छोटा बच्चा हो, लड़की हो, औरत हो, मार रहे हैं, गाली दे दे के मार रहे हैं। कहीं से भीड़ से निकल के लोग कैसे भी करके जान बचा के भाग रहे हैं। मेन रोड पे आ रहे तो वहाँ आंसू गैस छोड़ दिए। और पता कईयों में से ना उनके ना वर्दी में थे ना नेम टैग थे, उनके नेम टैग हटा के आए थे। गालियाँ दे रहे थे लोगों को मारते मारते। आदमी, बच्चा, औरत, किसी को नहीं छोड़ा। ओ भाई सर फोड़ा है पुलिस वालों ने, हाथ तोड़ा है। सरकार को परवाह नहीं, लेकिन हमें चिंता है। सरकार का जो 20 बच्चों की मौतों से भी मन नहीं भरा है। इसलिए आज पूरी दिल्ली में देखा है, पूरे देश ने देखा है कि पुलिस वालों ने कैसे मारा है बर्बरता से बच्चों को। अगर आपको लग रहा है हम पीछे हटे, हम पीछे नहीं हटे। आपकी जान की परवाह, बच्चों की जान की परवाह, इसलिए हम यहाँ रुके हुए इस बैरिकेड के पे हैं। अगर मार्च छाड़ना होगा तो कल से कटे, लेकिन उसमें और बच्चों का सर फूटता, उसमें और बच्चों के हाथ पैर टूटते, जो मैं नहीं चाहता, जो सोनम सर नहीं चाहते। सोनम सर की फिलोसफी बड़ी ये सिंपल है। अगर आपको स्ट्रगल करना है, अगर आपको कोई भी संघर्ष करना है, तो उसमें आपको अगर पेन पहुंचाना है तो खुद को पहुंचाइए, अपनी आवाज रखने के लिए सामने वाले को। वो वैसे भी करेंगे, वो वैसे भी करेंगे। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। आज जो भी हुआ, जो बीजेपी के गुंडे आए थे यहाँ पे, इन्होंने इनके लोग प्लांट करे थे, जो हड़दंग मचा रहे थे जानबूझकर। क्योंकि हम एक महीने से बैठे हुए, हमारे किसी समर्थक ने ऐसी हरकत की क्या? एक महीने से बैठे हुए हम, हमारे किसी भी सपोर्टर ने ऐसी हरकत नहीं की। ये किसने करी? ये जो बाहर से आए थे। और मुझे पहले ही एक पुलिस ऑफिशियल ने बताया था, इन्हीं के लोगों ने बताया था कि बीजेपी के गुंडे हम प्लांट करेंगे। पुलिस की पूरी तैयारी है कि आपके प्रोटेस्ट को कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और उसके बाद जो सारा ब्लेम है वो मेरे ऊपर आएगा, आशुतोष के ऊपर आएगा, सौरभ के ऊपर आएगा और सोनम सर के ऊपर आएगा। लेकिन हमें उसकी भी चिंता नहीं है। मैं आया था यही सोच कर आया था, अपने देश में वापस क्यों नहीं जेल जा रहे, और ये लोग मुझे कल भी जेल में जाते हैं, डाल दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि पुलिस वाले कितनी ब्रूटैलिटी से बच्चों को पीट रहे थे, सर फोड़ रहे थे, यहाँ पर अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनका सर फूटा है, जिनके पैर टूटे हुए हैं, उसके बाद में कैसे मार्च आगे करता? उनको गिल्ट नहीं है, उनको गिल्ट है, लेकिन मुझे तो चिंता है ना, मुझे तो चिंता है ना। अगर मैं जो हमारे साथ लोग निकल रहे उनकी जान धोखे में डालूं तो क्या पॉइंट है मेरा? तो मेरे में उस सरकार में क्या फर्क है? वो भी लोगों को खून करती है, वो भी लोगों को खून करती है। मैं नहीं चाहता एक भी सिटीजन का खून बहे, मैं नहीं चाहता एक भी सिटीजन को चोट आए। और मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारे प्रोटेस्टर एक महीने पूरा पीसफुल बैठे, आज वो पीसफुल होगा, पीसफुली रहा। पहला हमला जो हुआ पुलिस की तरफ से, हम में से किसी ने हाथ नहीं उठाया। सारा प्रोवोकेशन पुलिस ने करा, पुलिस ने पहली बार लाठी उठाई है और इतनी गंदी तरीके से मारा है पीटा है पुलिस वालों ने। मुझे तो समझ नहीं आता ये अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते होते घर जाकर। इनके बच्चों को लगता होगा पापा गुंडों को पकड़ते हैं, पापा चोरों को पकड़ते हैं, पापा क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। लेकिन पापा क्या करते? पापा बच्चियों पर लाठियां चला रहे थे, बच्चों को मारते पापा। 12-12 साल की बच्चियों पर लाठियां चलाकर उनका सर फोड़ गया। इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं पीछे हट रहा हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। जब मैंने देखा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा एक मेल पुलिस ऑफिसर ने, तब मुझे गया नहीं। और पुलिस वाले हंस रहे थे उस पर। परिवारों को जवाब देते अगर किसी की मौत हो जाती।
क्या जवाब देते हम? जवाब दे पाते कोई? आसान है यहाँ से निकलना। पुलिस से ज्यादा नंबर हमारा था। अगर हम चाहते तो आराम से जा सकते थे, बैरिकेड हटाकर जा सकते थे, लेकिन हमने चुना शांतिपूर्ण। पुलिस का जो दिल नहीं है, पुलिस का जो इंसानियत नहीं है, पुलिस को जान की परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। पहले कितने पुलिस वाले थे? 200 पुलिस वाले। हम कितने? 30,000 लोग थे हम। 30 पूरे दिल्ली भर में लाख भर लोग थे। पूरे दिल्ली भर में लाख भर लोग थे या नहीं थे? 5 लाख बताया जा रहा है मुझे। पुलिस वाले कितने होंगे? 40,000, 50,000। अगर हम चाहते तो आराम से हम संसद जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था एक भी समर्थक की मौत हो। पुलिस वालों ने तय कर लिया था कि लोगों को मार कर देंगे। उनको ऑर्डर मिले थे, उनको ऑर्डर क्या मिले थे? खत्म कर दें उन लोगों को, ताकि इसके बाद कोई आवाज उठा ना पाए इस देश में। और मुझे तो समझ नहीं आता है ये लोग ऐसे ऑर्डर मान भी कैसे लेते हैं। अगर इन लोगों को ऐसे ऑर्डर मानने हैं, बढ़िया बोलना तो यार, बोलने दो यार, अरे बोलने तो लो। वो देखिए मीडिया वाला है या कोई? दिखाइए इसका हाथ, दिखाइए हाथ। बारह साल की बच्चों पर पुलिस से लाठी उठाई है। मैंने देखा पुलिस वाले ने, जो पुलिस वाला मर्द था, उसने एक बच्ची का गला भी पकड़ा था। कपड़े भी। वो मर्द नहीं था। आप लोगों को यही काम करना है तो आप लोग कोई गैंग शुरू कर दो ना। 12 साल की बच्चों का सर फोड़ना है, उनके कपड़े पकड़ने, उन्हें कहीं से भी पकड़ना है तो गैंग और माफिया शुरू कर दो ना। वर्दी की बेइज्जती क्यों कर रहे हो? आपके अपनी घर पर बच्चियां नहीं है क्या? आपकी अपनी बेटियां नहीं है क्या? आप बताइए क्या? बंद करो। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। जब तक महिला संग रहेगी, जब तक युवा संग रहेगा, पड़ोसी की हमारे दिल में है। देखना है जोर जिंदाबाद दिल में। पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स के ऊपर पथराव कर रहे हैं। खून बहने के बाद भी मारा। खून बहने के बाद अभी एक डंडा इधर पड़ा है और एक डंडा इधर पड़ा है। ये देखिए आप, मैं उसको दिखा रहा था कि भाई मार, एक और मार। उसने मार दिया। तो आप अभी फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसको मिल के मारा है भाई। ये देखिए रमेश को चोट लग चुकी है और पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच यहाँ पर गहमा-गहमी पड़ गई है। और पक्षवाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। बहुत बेटे चुप चाप, क्या घंटे का इंसाफ, देश कैसे होगा साफ। इनकी नीयत में है दाग, सिर्फ करते रहेंगे बात, अलग शक्ल वही जात, वोट मिलने पर ये खास गायब पूरे साल। लाठी चार्ज। अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो?
नारी शक्ति जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे जाकर बैठ जाइए। सारे लोग आगे जाकर बैठ जाइए। आप लोग थोड़ा पीछे आ जाइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल से इतना अच्छा माहौल है पूरे देश में, लोग बोल रहे हैं, अपने राइट्स के लिए बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। कितना मतलब एक सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी लग रहा था जंतर मंतर पे, और आज देखो क्या इमेजेस सामने आ रहे हैं, क्या विजुअल सामने आ रहे हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, किसी के सर फोड़े जा रहे हैं, किसी के बाल खींचे जा रहे हैं, किस लिए? सिर्फ एक उस धर्मेंद्र प्रधान के लिए। क्या है ऐसा उसमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? क्या है उसमें ऐसा? करवा दो ना रिजाइन, सब घर चले जाएंगे अपने। इन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, इन्हें बस आपसे अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और पीसफुल तरीके से आए हैं, फूल लेके आए हैं, हाथ में संविधान की किताब लेके आए हैं, दिल में अंबेडकर और गांधी की वैल्यूज लेकर आए हैं, देश को अच्छे के लिए बदलने का जज्बा लेकर आए हैं। और आपने अपने ही देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने ही देश की पुलिस को इन बच्चों के सामने हथियार तान कर खड़ा कर दिया, लाठी लेकर खड़ा कर दिया। और हमारे देश की मीडिया, तुमने खुद के कर्मों से सरकार की चाट कर, उनकी गुलामी कर करके ना अपना ग्रेव खुद डिग किया है। कोई ट्रस्ट नहीं करता अब तुम पे, कोई देख भी नहीं रहा तुम्हें। मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी एमपीज है ना, बी इट फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, बी इट फ्रॉम रूलिंग पार्टी, ये मौका है इन प्रोटेस्टर्स की, इन पीसफुल सिटीजन्स की शील्ड बन जाओ। रिक्वेस्ट कर रहा हूं गवर्नमेंट से, मत करो ऐसा, आपके देश के बच्चे हैं। के प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस का गुंडागर्दी जो मैंने देखा है, जिस तरह से देखा है, मतलब लिटरली लोग बेग कर रहे थे उनसे कि सर हमें प्लीज मार्च करने दीजिए। वहां लोग बैठ गए हैं, लड़कियां आगे जा चुकी हैं, वो बैठी हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ऑफ कोर्स ये यूथ सेंट्रिक प्रोटेस्ट था, तो इसमें जो मेजोरिटी ऑफ लोग थे वो यंग जनरेशन थी। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबको मारा है। जो आगे आया है उनको उन्होंने मारा है। मेरे सामने उन्होंने जो शीशा तोड़ा, और जिस तरह से वो चेहरा मुझे अभी भी याद है, हाउ ही ऑर्डर्ड हिज जूनियर और व्हाटएवर टू जस्ट ब्रेक द ग्लास, इज that is how you do lathi charge, that is how you take away people. Also the van which was not moving, there was no functioning of the van, people were literally taking it forward. So वो उसमें कोई इंजन नहीं था जो आप आके एकदम शीशा तोड़े। आपको एक बार भी नहीं दिखा कि अंदर एक लड़की बैठी हुई है, उसको अगर लग जाए। आपने वैन में जितने लोग हैं, आपने सोनम सर की वाइफ के साथ बदतमीजी करी है, उनके, मुझे ये बताया जा रहा है कि उनके बाल खींचे हैं उन्होंने। I mean, ये तो चलो ठीक है, ये यहाँ की चीजें हैं। जो बच्चों के साथ आपने चीजें करी है, 30 से ज्यादा बच्चों के आपने सर फोड़े हैं। आपका लाठी चार्ज सर पे क्यों लग रहा है? आप क्यों किसी का सर फोड़ रहे हैं? मैंने नहीं सुना है कि निहत्थे लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स यूज करी जाए अगर वो आपको कुछ नहीं कर रहे। ये प्रोटेस्टर इनफैक्ट जब आप लाठी चार्ज कर रहे हैं वो पीछे आ रहे हैं, वो आपसे बदला भी नहीं ले रहे हैं। आप अपना गुस्सा दिखा रहे हो उनपे, इतनी फ्रस्ट्रेशन एक महीने की। आई एम रियली पिस्ड विद दिस एंटायर थिंग। एंड उसके बाद आप मारे जा रहे हो लोगों को, जो दिख रहा है उसके सर पे मार रहे हो। मेरे 2-3 दोस्तों को लगी है, आपने उनको ऐसे मारा है, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो साइड में खड़े थे। एंड दिस इज कंटिन्यूइंग, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अभी इस टाइम पे जंतर मंतर के अराउंड 5-6 लाख लोग हैं, संसद के पास लोग हैं, लोग ऑलरेडी वहां पे बहुत भारी मात्रा पे। दे ट्राइंग देयर बेस्ट कि वहां पे एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो या एक रायट लाइक सिचुएशन हो। और ये क्रिएट कौन कर रहा है? ये दिल्ली पुलिस कर रही है। वहां पे जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो बहुत शांति से कर रहे हैं चीजें। उन्होंने अभी तक एक भी साइन नहीं दिखाया है कि दे वांट टू डिसरप्ट एनीथिंग। एंड शेम ऑन यू दिल्ली पुलिस, शेम ऑन यू। पहली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी जिन बच्चों से पुलिस वाले लाठी चार्ज ना करें। लाठी चार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या गुंडागर्दी लगा रही है? क्या गुंडागर्दी है ये? अरे नहीं, अरे यार ये मत करिए।
हो जाइए, पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए, सारे लोग शांति से बैठ जाइए। हमने क्या कहा था? लोगों को आने दिया जा रहा है, तो पहले जो लोग आए उन्हें मारा किया। बैठे हुए लोगों पे लाठियां चलाई गई है, हम क्या करें? किस तरीके का प्रोटेस्ट किया जाए इस देश में जो सरकार को मान्य हो? किस तरीके का प्रोटेस्ट किया जाए? टूट गया, चप्पल खो गया, इस तरह से लोग लाठीचार्ज कर रहे थे। लड़कियों पे लाठीचार्ज, लड़कियों पे बहुत मारा है सर। अब बताओ ये अच्छी बात है? ये लाठी चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये लाठियां चल रही है, ये पुलिस पर लाठीचार्ज कर रही है, भीड़ अंदर पूरी भर गई है, इधर लाठी लग। दोस्तों आज की सुबह तो बहुत उम्मीद भरी रही। 50,000 लोग, कम से कम 50,000 लोग पूरे इंडिया भर से जंतर मंतर पे पहुंचे थे अपनी आवाज उठाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे निकला है वैसे वैसे इतनी खराब विजुअल्स निकल के आ रहे हैं दिल्ली से। बच्चों पे, लड़कों पे, लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, टीयर गैस शेल्स फेंके जा रहे हैं। एक तो विजुअल ऐसा आया है जिसमें पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी फोर्स गन्स पॉइंट कर रहे हैं बाहर प्रोटेस्टर्स के ऊपर। अभिजीत दिप्के को अरेस्ट हो चुकी है। सोनम वांगचुक की जो वाइफ है गीतांजलि, उनको अपने बालों से खींच के वहां से निकालने की कोशिश हुई है। कम से कम 40-50 ऐसे लोग हैं जिनके सर फोड़े गए हैं। ये सारा कुछ हमारे नेशनल कैपिटल में हो रहा है, जबकि एक पीसफुल प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया था, सिर्फ एक मार्च टू द पार्लियामेंट का कॉल दिया गया था। वो क्या होता था? पार्लियामेंट तक पहुंचते, अपनी आवाज उठाते और फिर अपने अपने घर चले जाते। इतनी सी बात के लिए आपने इतने सारे युवाओं का दिल तोड़ा, उनके सर तोड़े, उनकी उम्मीदें तोड़ी। यही है क्या आपकी जिम्मेदारी एज पार्लियामेंटेरियंस, एज द मिनिस्टर्स, एज द प्राइम मिनिस्टर, कि आप अपने देश के युवाओं की बातों को सिर्फ इग्नोर ही नहीं करोगे, आप उनको रिप्रेस करोगे, उनको क्रश करोगे, उनको मारोगे, उनको पीटोगे? ये कैसी डेमोक्रेसी है? कल मैंने कहा था ये आज हमारी डेमोक्रेसी का टेस्ट होगा, और अब मुझे कहते हुए बहुत ही शर्म आ रही है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत खतरे में है। पढ़ो रे राही निकल पढ़ो रे, अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु। निकल पढ़ो रे बंधु, निकल पढ़ो रे, निकल पढ़ो रे राही निकल पढ़ो रे। सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है, जो पिछले 10-12 साल से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। जंतर मंतर पर आपने एक महीना बैठकर डेमोक्रेसी को फिर से जिंदा कर दिया है। पूरे देश भर से लोग आ रहे, पूरी दिल्ली कॉकरोचेस से भर चुकी है। जब मैं यूएसए में था तब ये लोग मुझे बोलते थे रास्ते पर कोई नहीं आएगा, ये बस सोशल मीडिया ट्रेंड बनकर रह जाएगा। आज दिखा दो जंतर मंतर की तरफ जो सारे चारों रास्ते आ रहे, चारों रास्ते भर चुके हैं। दोस्तों पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, a big thank you and a very big love you to all। जो कोई नहीं कर पाया वो हम लोगों ने करके दिखाया। आखिरी बार कब इस देश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था? ये हमारी जीत है, ये हमारी पहली जीत है कि हम यहाँ पर एक महीना बैठे और आज हमारा मार्च होने जाने वाला है। और कल तक जो लोग कह रहे थे कि परमिशन नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, वो आज मिलने बुला रहे और कह रहे बताइए कहाँ से जाओगे। हम जंतर मंतर पर हैं और अभी यहाँ से अनाउंस किया है कि सरकार बात करनी चाहती है। तो यहाँ पर अभिजीत दिप्के ने अनाउंस किया है कि अगले 2 घंटों में, ये लगभग 10:15 बजे की बात है कि अगले 2 घंटों में यानी लगभग 12:15 साढ़े 12 बजे तक सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। अगर सोनम वांगचुक को रिहा करके यहाँ नहीं लाया गया तो ये यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहेगा, क्योंकि मार्च की इजाजत है नहीं। इनको यही कॉर्डन ऑफ किया गया है। महुआ मोइत्रा हो, चंद्रशेखर हो, शबाना आजमी हो, प्रकाश राज सब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सुनिए कि अभिजीत दिप्के ने क्या कहा। हमारा आंदोलन पीछे नहीं होगा। अगर ये लोग बेटा आप लोग आज भी होगा।
कोई वापस चले जाएगा? जब तक सोनम से नहीं आते हमने से कोई भी आते नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो मैं सरकार से इसलिए कहना चाहता हूँ, ये जो सोनम सर को अपने किडनैप करके रखा है, इलीगली डिटेन करके रखा है, सोनम सर को तुरंत रिहा करो और जंतर मंतर भेजो। सोनम सर का जब तक इधर यहाँ पर चल रहा था वो रोज मुझसे इस बात से थे, अभिजीत 20 तारीख को भूमि तो आएगी ना, मैं तो पता सर हाँ जरूर आएगी। सर पूछते तो कितनी भूल आएगी, मैं सर को कहता था पूरा देश आएगा सर। सर पूछते सच में आएंगे, मैंने कहा था हाँ सर सच में आएंगे। और आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है, पूरा देश दिल्ली आ चुका है। दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे काले पोतना बंद करे। अभी हमारे एक वॉलंटियर है मोहन, उन्होंने जाके देखा कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ है और उसके साथ में टूटी फूटी कार खड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि पुलिस क्या तैयारियां कर रही है मार्च के लिए। शर्म बचिए थोड़ी बहुत। अगर पुलिस वाले जनता की रक्षा करते हैं तो सोचिए कि ये कितनी एक ऑनरेबल नौकरी है, हर एक नागरिक पुलिस को सलाम करे। लेकिन अगर आप इस तरीके से बीजेपी के गुंडे बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी को लात मार देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज ऐसा ना करें, आपकी इमेज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। थोड़ा बहुत जमीन रखिए अपने अंदर प्लीज। वैष्णवी बालियान जी आ गया।